बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो नंबर थ्योरी के ऊपर है। बीएस मैथ्स फोर्थ सेमेस्टर में जो हमारा नंबर थ्योरी का एक सिलसिला चल रहा था, हम कोर्स ख़त्म कर रहे थे। बीच में थोड़ा गैप आया। अब उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। आज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो है हमारे पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम। ये एसपी मलिक की बुक है और मैं वहीं से आपको पढ़ा रही हूँ। इसकी डेफिनेशन देखें जी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की। इससे पहले हमने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम पढ़ा था। आज हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम देखें, द सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास इज़ कॉल्ड रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडलो एम, और इसको शॉर्टली RRS मॉडलो एम भी लिखा जाता है। इफ़ द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, अगर ये तीन कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हैं तो फिर ये एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है। पहली कंडीशन क्या है, जिस नंबर मॉडलों के जो आपने मॉडलों सेलेक्ट किया है उस मॉडलों के साथ आपके ये तमाम नंबर्स जो हैं वो को प्राइम होने चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपके तमाम ये नंबर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू सेम मॉडलो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड कंडीशन ये है कि अगर n कोई भी एक इंटीजर एग्जिस्ट करता है जो कि m के साथ रिलेटिवली प्राइम है, देन इस n को इस n के लिए एक एलिमेंट इन इस सिस्टम में एक a ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इस मॉडलों की रिस्पेक्ट से इस एलिमेंट n के साथ, n एक इंटीजर है, इस एलिमेंट n के साथ कॉन्ग्रुएंट हो। और ये एलिमेंट AI जो है यूनिक होना चाहिए, यानी कि इनमें से एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो। आप देख सकते हैं इसमें ये जो सेकंड कंडीशन है ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में भी सेम यही कंडीशन थी कि वो सेट जो कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनता है वो सारे एलिमेंट्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और यहाँ पे भी रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में भी यही कंडीशन है। इसके अलावा ये कंडीशन जो है आपके पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में नहीं थी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब आपके उस मॉडलों के साथ कोप्राइम होने चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऐसी कंडीशन है कि आपके सारे एलिमेंट्स जो RRS में आ रहे हैं वो सारे के सारे मॉडलों के साथ कोप्राइम होने चाहिए, ये एक एडिशनल कंडीशन है। और कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में हमारे पास दो कंडीशंस थी, और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में हमारे पास तीन कंडीशन है, और ये वाली कंडीशन हमारे पास एक्स्ट्रा कंडीशन है, ये दो उसमें भी थी। लेकिन इन दो कंडीशंस को अगर हम गौर से देखें तो ये दो कंडीशंस जो थी इनमें से ये जो थर्ड वाली कंडीशन है ये भी वहाँ पे थी। वहाँ था कि फॉर ईच इंटीजर, किसी भी इंटीजर के लिए आपके पास कोई ना कोई एलिमेंट इस सेट में मौजूद होना चाहिए जो उस इंटीजर n के साथ कोप्राइम हो। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा इजाफा ये है कि कोई भी इंटीजर n नहीं बल्कि वो इंटीजर n जो कि आपके m के साथ रिलेटिवली प्राइम है, उस इंटीजर n के लिए आपके पास यहाँ पे एक AI मौजूद होना चाहिए। थोड़ा सा इजाफा है और इसकी रिजाम्बलेंस आप उससे कर सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, द सेट ऑफ इंटीजर इज़ अ रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम मॉडलो 12। अब इसे ज़रा चेक करें, मॉडलो आपका 12 है, m आपका इस केस में 12 है, और उसने जो नंबर बनाए हैं रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में वो चार्ट है 1 2 3 एंड 4। पहली बात तो ये, इन सबको अगर आप चेक करें कि ये 12 के साथ कोप्राइम है तो 1 5 के साथ, 1 12 के साथ, 5 12 के साथ, 7 12 के साथ और 11 12 के साथ, ये सारे के सारे 12 के साथ कोप्राइम नंबर्स हैं, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 12 ये हर दो नंबर आपस में, हर दो डिफरेंट नंबर यानी कि 5 7 के साथ, 5 11 के साथ, 7 11 के साथ, 5 1 के साथ, हर दो डिफरेंट नंबर्स आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो अगर आप इनको देख लें तो इनमें से हर दो डिफरेंट नंबर की जो सब्ट्रैक्शन है, बेसिकली जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हर दो डिफरेंट नंबर जो है वो जो कि 12 से लेस है तो इनकी सब्ट्रैक्शन भी 12 से लेस होगी, तो 12 कैन नॉट डिवाइड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, देयरफॉर ये सब जो है आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड कंडीशन भी आपकी सेटिस्फाइड हो गई। इसके अलावा एक थर्ड कंडीशन रह गई है। थर्ड कंडीशन में जो है आपके पास
अच्छा जी, थर्ड कंडीशन देखिए, वो आपसे कहता है कि यहाँ पे 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो आपकी होल्ड हो गई है, लेकिन थर्ड कंडीशन के लिए आपको कोई ना कोई इंटीजर चाहिए जो कि आपके मॉडलों के साथ को प्राइम हो। तो इस वक्त हमारा मॉडलो है जी 12, और कोई भी इंटीजर हम m सेलेक्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम कोई भी एक ऐसा इंटीजर m सेलेक्ट करते हैं जो हमारे मॉडलों के साथ को प्राइम है। अब इस m के लिए मुझे दिखाना है कि यहाँ इन चारों में से एक नंबर ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो इस m के साथ मॉडलो 12 की रिस्पेक्ट से कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी। तो आपने क्या किया है, तो आपकी चूँकि यहाँ सिलेक्शन ऐसी है कि m और 12 आपस में को प्राइम है, और आपने क्या किया, आपने 12 से m को डिवाइड किया। जो आपका डिवीजन एल्गोरिदम बनता है, वो डिवीजन एल्गोरिदम ऐसे बनता है कि आपने रखा m को अंदर, 12 को बाहर, ये आपने डिवाइड किया, आपका है 12Q और रिमाइंडर आपका R बचा। चूँकि ये आपस में एक दूसरे के साथ को प्राइम है, दैट्स वाई रिमाइंडर आपका कुछ ना कुछ, यानी कि रिमाइंडर आपका ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा पूरा एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर रहे, आपस में को प्राइम है। दैट्स वाई इनका रिमाइंडर कुछ ना कुछ होगा। अब रिमाइंडर की जो क्वालिटी है डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग, रिमाइंडर हमेशा आपके डिवाइज़र से लेस होता है, यानी कि जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका डिवाइज़र इस वक्त 12 है, आपके डिवाइज़र से हमेशा लेस होगा, और यहाँ आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, इसलिए यहाँ इक्वालिटी को लिख के काट दिया गया है। यहाँ ज़ीरो इज़ लेस देन आर, आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो से बड़ा है लाजमी यहाँ पे। अब आप ये देख लें कि आपके पास जो है इस इक्वेशन में ये डिवीजन एल्गोरिदम बन गया। अब ये रिमाइंडर जो है, इस रिमाइंडर के बारे में एक और चीज़ यहाँ पे मेक श्योर कर दें कि आपका जो रिमाइंडर है वो ना सिर्फ ये कि आपके 12 से छोटा है, बल्कि एक चीज़ और कि आपका रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र्स के साथ को प्राइम भी होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई से दो नंबर्स जो आपस में को प्राइम हो और आप उन्हें डिवाइड कर रहे हो। देखें, जैसे मिसाल के तौर पे 3 और 11 आपस में को प्राइम है। जब 3 से आप 11 को डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रिमाइंडर बचेगा 2, वो रिमाइंडर ना सिर्फ ये कि डिवाइज़र से छोटा होता है, बल्कि वो रिमाइंडर जो है वो डिवाइज़र के साथ को प्राइम भी होता है। अगर आपका डिविडेंड और डिवाइज़र को प्राइम है तो फिर रिमाइंडर भी डिवाइज़र के साथ को प्राइम होगा। अब इसमें ये देखें कि आपके पास अब आर के ऊपर दो कंडीशंस हो गई। आर ना सिर्फ ये कि 12 से छोटा है, बल्कि आर जो है वो 12 के साथ को प्राइम भी है। अब वो सारे नंबर्स और ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से बड़े, 12 से छोटे और 12 के साथ को प्राइम नंबर्स अगर आप तलाश करते हैं तो आपके पास 1, 5, 7 और 11 ही बचते हैं। तो इसका मतलब है आर की जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे या तो 1 है या 5 है या 7 है या 11 है। अब इस इक्वेशन को जब हम कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास इक्वेशन ऐसी बनती है कि अगर आप r को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बनता है m-r इज़ इक्वल्स टू 12Q। इट्स मीन टू बी दिस कि 12 जो है वो आपका m-r को डिवाइड कर रहा है। इसको फिर हम नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखेंगे 12 डिवाइड्स m-r, और फिर इसको कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू r मॉडलो 12। अब r की वैल्यू जो आपने निकाली है वो या 1, 5, 7 या 11 निकाली है। इट्स मीन टू बी दिस कि m जो है, यानी कि वो इंटीजर जो आपका 12 के साथ को प्राइम था, उसके लिए इसी सेट में मौजूद कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है जो कि इसके साथ एक वक्त में को प्राइम है, जो इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, वही तीसरी कंडीशन हमने प्रूव करके दिखा दी। तो इस तरह से होता है। अब आपने ये देख लिया कि अगर आपको मॉडलो 12 की रिस्पेक्ट से कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम आपसे पूछा जाए तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो आपका 0 से शुरू होता है और 11 तक जाएगा। 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ये आपका 11 तक जाएगा। यानी कि कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है, और अगर आप 12 की रिस्पेक्ट से रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाएं तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे। यानी कि आपका जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है उसमें और फर्दर रिडक्शन कर दी जाए तो आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बन जाता है। लेकिन कंप्लीट रेजिड्यू हो या रिड्यूस्ड रेजिड्यू हो, ये होते तो मॉडलों के रेजिड्यूज़ ही हैं। यानी कि जब हमारा मॉडलो जो भी होगा, हम जब अपने किसी भी नंबर को उस मॉडलो से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वो डेफिनेटली उस मॉडलो से लेस होता है। ठीक है, तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में उस ज़ीरो से लेकर, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं 12 से तो हमारे रिमाइंडर के चांसेस जो हैं वो 0 से लेकर 11 तक के चांसेस होते हैं। तो वो सारे रेजिड्यूज़ और पॉसिबल रेजिड्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू द मॉडलो 12 अगर इकट्ठे कर लिए जाएँ तो वो कंप्लीट सिस्टम बन जाता है। जबकि उनमें से अगर ये वाले ख़ास किस्म के रेजिड्यूज़ निकाल लिए जाएँ,
1, 5, 7 और 11, जिसका ताल्लुक 12 के साथ ये भी है कि 12 इनके साथ को प्राइम है, जबकि बीच में 2, आपके पास 4, आपके पास 6, आपके पास 8, 10, ये वाले जो रेजिड्यूज़ इस सेट में आते हैं वो 12 के साथ को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम वाले अगर हम रेजिड्यूज़ निकालें तो फिर वो रेजिड्यूज़ जो हैं वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाते हैं, यानी कि आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम भी कंप्लीट सही डिराइव्ड है। अच्छा जी, अब आप ये देखें, नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में द सेट ऑफ इंटीजर्स 1 से लेकर 12 तक रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 13। अब मॉडलो 13 में ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि देखें, इससे आपको ये पता चल गया कि आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम, आपको कुछ आइडिया होना शुरू हुआ कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में एलिमेंट्स की तादाद का तो अभी आइडिया नहीं हुआ, लेकिन कम अज़ कम वो एलिमेंट जो आपके मॉडलों से छोटे होते हैं और मॉडलों के साथ को प्राइम होते हैं और ज़ीरो उनमें शामिल नहीं है। पहली बात ये कि 13 की रिस्पेक्ट से अगर आप बनाते हैं तो 1 से लेकर 12 तक आपको पता है कि सारे एलिमेंट्स 13 के साथ को प्राइम हैं, ठीक है, और सारे एलिमेंट 13 के साथ को प्राइम है, इसलिए सारे के सारे जो 13 से छोटे भी हैं और 13 के साथ को प्राइम भी है, तो इसलिए सारे के सारे रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में आ जाते हैं। और अगर आप इसकी रिस्पेक्ट से 13 की रिस्पेक्ट से आपको कहा जाए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाएं, तो इसमें सिर्फ ज़ीरो का एडिशन होगा, 0, 1, 2 से लेकर आप 12 तक जाएंगे, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, इन फैक्ट फॉर ईच प्राइम पी, अगर आपके पास मॉडलो प्राइम नंबर हो तो फिर 0 से लेकर p-1 तक उसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है, और 1 से लेकर p-1 तक उसका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होता है। तो मॉडलो अगर आपका प्राइम नंबर हो तो उस केस में ये एक रिज़ल्ट है, आपको याद अगर रहेगा तो फिर आप फॉर एग्जांपल जैसे मॉडलो 7 है, मॉडलो 7 की रिस्पेक्ट से जब आप रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे तो 1 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स शामिल करेंगे, और अगर आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे तो आप कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनाएंगे तो आप 0 से लेकर 6 तक सारे नंबर्स शामिल करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है आपके पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम में, यानी कि कंप्लीट में 0 का एक एडिशन लाजमी होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक यहाँ पे एक ये डेफिनेशन है आपके पास फाई ऑफ एन की, इसको हम आइलर फंक्शन कहते हैं फाई को। अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर n के ऊपर अपना ये आइलर फंक्शन डिफ़ाइन करें तो आइलर फंक्शन की डेफिनेशन होती क्या है कि अगर आप किसी भी इंटीजर, इंटीजर शुड बी पॉजिटिव, जब आप किसी पॉजिटिव इंटीजर का फाई लेते हैं तो फाई अगर तो आपका n, जिस n नंबर के ऊपर आप फाई अप्लाई कर रहे हैं, अगर तो वो नंबर आपका 1 है तो फिर फाई ऑफ n ने आंसर देना है जी 1, और अगर वो नंबर जो है आपका द नंबर ऑफ़ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन n that are co-prime to n। अच्छा, इसका आंसर जो है ये होता क्या है, मैं आपको समझाती इस तरह से हूँ कि आपको यहाँ से समझ नहीं लगेगी। मिसाल के तौर पे आप फाइल लेते हैं, आपको परमिशन है आप फाइल लें पॉजिटिव इंटीजर्स का, जैसे आप 1 का ले सकते हैं, आप फाइव 2 का ले सकते हैं, आप फाइव 3 का ले सकते हैं, और एंड सो ऑन, इस तरह से मुख्तलिफ नंबर्स का फाइल आप ले सकते हैं। अगर तो आप 1 का फाइल ले रहे हैं, आइलर्स फंक्शन अपना अप्लाई करते हैं 1 पे, तो फिर तो आंसर आता है आपका पास 1। लेकिन अगर 1 से हट के कोई नंबर आप ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़े नंबर का आइलर फंक्शन लेके दिखाती हूँ, जैसे 10 का आइलर फंक्शन लेते हैं। जब आप 10 का आइलर फंक्शन लेते हैं तो आपने देखना है वो सारे इंटीजर्स जो 10 से छोटे हैं और 10 के साथ को प्राइम हैं। अब अगर मैं वो इंटीजर्स निकालने लगूँ, एंड ऑल्सो द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स जो आपके 10 से छोटे हैं और 10 के साथ को प्राइम है, वो कितने हैं, जैसे 1, जैसे आपका 3, जैसे आपका 7, ठीक है, 1, 3, 7, और इसके बाद आपके पास आता है 9, ठीक है। ये 4 नंबर्स आपके ऐसे हैं जो कि 10 से छोटे भी हैं, पॉजिटिव भी हैं और 10 के साथ को प्राइम भी हैं, तो इनकी तादाद जो है वो 4 है। अगर इनकी तादाद 4 है तो फिर 5 ऑफ 10 का आंसर होगा 4, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि जब 1 के अलावा जब भी किसी नंबर का आप 5 लें तो याद रखें आपने 5 ऑफ दैट नंबर का मतलब है आप उस नंबर से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स जो उस नंबर के साथ को प्राइम है उनकी तादाद इसका आंसर होगी, ठीक है जी। अब जैसे उसने 5 ऑफ 2 लिया है, अब 2 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 को तो आपने शामिल करना ही नहीं है,
2 से छोटे इंटीजर्स 1 ही है पॉजिटिव इंटीजर, जो कि 2 के साथ को प्राइम भी है। तो कितने हैं तादाद में? 1 है, इसलिए 5 ऑफ 2 का आंसर 1 आता है। अब 5 ऑफ 3 से छोटे इंटीजर्स जो 3 के साथ को प्राइम भी है और पॉजिटिव भी है, तो वो 1 और 2, 1 और 2 दोनों जो हैं वो 3 के साथ को प्राइम है और 3 के साथ 3 से लेस भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। तो इनकी तादाद कितनी है? इनकी तादाद 2 है, इसलिए 5 ऑफ 3 का आंसर जो है वो 2 है। 4 को देखते हैं। 4 से छोटे इंटीजर्स बनते हैं जो पॉजिटिव हैं 1 2 3, ये सब जो है ये 4 से लेस हैं, लेकिन 4 के साथ जो को प्राइम है इनमें से वो सिर्फ 1 और 3 को प्राइम है। तो कितनी तादाद है? 2 नंबर्स हैं जो को प्राइम है, इसलिए मैंने 5 ऑफ 4 का आंसर जो है वो 2 निकला। 6 को देखें। 6 से छोटे नंबर्स जो पॉजिटिव हैं वो 1 2 3 4 और 5 है। ये तमाम नंबर 6 से छोटे हैं, लेकिन जो 6 के साथ को प्राइम है वो 1 और 5 है सिर्फ और सिर्फ। तो ये 2 तादाद में है, तो इसका मतलब है 5 ऑफ 6 का आंसर जो है वो 2 है। अब होप्स हो कि आपको आइलर्स फंक्शन अप्लाई करना आ गया होगा। n के ऊपर बस 1 के ऊपर आंसर 1 देता है, बाकी जो है वो डिफरेंट आंसर्स है। सो आइलर्स फंक्शन अगर आपको अप्लाई करना आ गया तो फिर आइलर्स फंक्शन को देखते हुए हम अपना रिज़ल्ट जो है रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम का एक थ्योरम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे और रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम अपना और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर आपको कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम याद हो तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम में भी इसी तरह का एक थ्योरम था जिसको हमने इन्वॉल्व किया था और हमारी 2 कंडीशंस थी कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की। उसकी जो सेकंड वाली कंडीशन थी उसको हमने रिप्लेस किया था थ्योरम की स्टेटमेंट से। इसी तरह से थ्योरम नंबर 5 है। थ्योरम नंबर 5 देखें। एक तो डेफिनेशन हमने रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की देख ली। दूसरा ये थ्योरम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। ये थ्योरम हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि अगर आपके पास A1 A2 से लेकर AK तक फॉर एग्जांपल कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो M बना रहे हैं, तब उन एलिमेंट्स की तादाद जो है वो 5 ऑफ द मॉडलो होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इस मॉडलों का के ऊपर आप आइलर्स फंक्शन तलाश करें, आइलर्स फंक्शन अप्लाई करें और आइलर्स फंक्शन का जो आंसर है बेसिकली वो ही आंसर जो है इन इस सेट के एलिमेंट्स की तादाद उतनी होनी चाहिए जितना 5 ऑफ M का आंसर होता है। ठीक है जी। अब आपने इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये भी मैं बता दूं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमारी जो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम की थर्ड कंडीशन है, हम उस थर्ड कंडीशन को अप्लाई करने के बजाय उसको हम रिप्लेस करेंगे इस कंडीशन से। ठीक है, तो जब भी हमने किसी सिस्टम को चेक करना है कि वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम है, तो उसकी 2 कंडीशंस के बाद उसकी थर्ड कंडीशन को रिप्लेस करेंगे इस कंडीशन से। थर्ड कंडीशन की बजाय ये वाली कंडीशन हम वहाँ लगाएंगे और इसे चेक कर लेंगे। ये बहुत आसान है। थर्ड कंडीशन को वैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना मुश्किल है, लेकिन उसकी ये जो रिप्लेसमेंट कंडीशन है ये बहुत आसान है। अब जैसे मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे ये आपके पास सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम आपके पास लिखे हुए हैं 1 5 7 एंड 11। अगर आप मॉडलो 12 करें, सॉरी आइलर फंक्शन अगर आप मॉडलो 12 पे अप्लाई करें, तो 12 से छोटे वो नंबर्स जो 12 के साथ को प्राइम हैं उनकी तादाद 4 ही है, तो इनकी तादाद भी 4 है। ठीक है, तो एक ये थर्ड कंडीशन तो आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रूव हो जाती है। तो इस तरीके से आपको थर्ड कंडीशन करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आपकी थर्ड कंडीशन जो है वो यहाँ से डायरेक्टली उस थ्योरम से चेक हो जाती है। इसके अलावा आप अगर इसको देखें, अगर आप इस वाले क्वेश्चन को देखें तो ये रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाता है 5 13 बनाएं। 13 का जब आप आइलर्स फंक्शन लेते हैं तो आपके पास 12 आता है। ये बात याद रखिएगा कि जब आप किसी भी प्राइम नंबर का आइलर्स फंक्शन अप्लाई लेते हैं तो प्राइम नंबर का आइलर्स फंक्शन जो है वो उस नंबर से एक तादाद कम आता है। जैसे 7 से छोटे नंबर जो पॉजिटिव भी हैं और 7 के साथ को प्राइम भी है, क्योंकि 7 एक प्राइम नंबर है तो वो 6 तादाद में है। 13 से छोटे 12 में होंगे। तो इसी तरह इसका फार्मूला याद कर लें कि आइलर्स फंक्शन प्राइम नंबर का क्या निकलता है, p-1 उससे 1 डिग्री कम। ये देखिए मैं एक्सरसाइज की तरफ आपको फ़ौरन ले आई हूँ। वो करवाने के बाद एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चन हैं आपके पास 7 नंबर पे। आप चेक करें कि ये दोनों सिस्टम जो है वो रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। ये देखिए अगर आप दूसरे वाले को पहले देखें तो 17 के रिस्पेक्ट से 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट इस सेट में हैं। ये सिस्टम मैंने चेक करना है मॉडल 17 के रिस्पेक्ट से रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम बनाता है कि नहीं बनाता। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको चेक करना चाहिए 5 ऑफ 17।
क्योंकि तीनों कंडीशंस हमने अप्लाई करनी है। तीनों कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन जो आसानी से एप्लीकेबल है वो थर्ड वाली कंडीशन है, जिसका रिप्लेसमेंट हमें थ्योरम की स्टेटमेंट से मिल गया। 517, चूँकि 17 एक प्राइम नंबर है, इसलिए प्राइम नंबर का जो आइलर्स फंक्शन अप्लाई करें तो आंसर निकलता है उससे 1 डिग्री कम, यानी कि 16। तो इन एलिमेंट्स की तादाद 16 होनी चाहिए। क्या ये 16 है? ये तो 6 है। तो ये आपका यहीं से एक कंडीशन आपकी फ़ेल हो जाती है, तो आप फिर बाकी कंडीशंस चेक नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे कह देंगे कि ये सिस्टम जो है ये आपका रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। इसके बाद ऊपर वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में सबसे पहले इसी तरह आपने फ़ाइल लिया 18 का। जब आप फ़ाइल लेते हैं तो 18 से लेस नंबर और वो जो 18 के साथ को प्राइम है उनकी तादाद है जी 6। तो 5 ऑफ आइलर्स फंक्शन जब आप अप्लाई करते हैं 18 के ऊपर तो आपके पास आंसर आता है 6। तो इनकी तादाद देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। चलें जी, ये कंडीशन तो ओके है, ये एक कंडीशन तो हो गई आपकी चेक। तो ये कंडीशन ठीक है, आगे जाके हम इसकी बाकी कंडीशंस भी चेक करेंगे, वो एक अलग बात है कि क्या इनमें से ये सब नंबर जो हैं क्या आपके 18 के साथ को प्राइम हैं, और क्या ये सब आपस में भी जो है वो इनकॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 18। तो आप ये तो बात की बातें हैं, लेकिन ये आपने देखा कि आपको ये थर्ड कंडीशन से फटाफट ये आपका सेकंड वाला पार्ट तो फ़ौरन सॉल्व हो गया। तो ये वाली कंडीशन बहुत अच्छी कंडीशन है, इससे आप किसी को भी जाके एट अ टाइम फौरी तौर पे आप उसे चेक कर सकते हैं कि आया वो आपके पास रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम होगा भी कि नहीं होगा। ठीक है जी। इसके अलावा इस क्वेश्चन को और भी चेक कर लेते हैं। अगर इसको शुरू ही हमने किया तो इसको कंप्लीट भी कर लेते हैं। अगर आप इसमें गौर से देखें ना तो 35 जो है, 35 एक ऐसा नंबर है जो 17 के साथ को प्राइम है। 17 कॉन्ग्रुएंट आता है 35 मॉडलो 18 के साथ। ये आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि 17 और 35 का जो सब्ट्रैक्शन है वो 18 आती है। तो 18 जो है इनकी आपका मॉडलो जो है वो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन 18 को डिवाइड करता है पूरा पूरा। और ये बात जो है हमारे एक कंडीशन के ख़िलाफ़ है, सेकंड कंडीशन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हमारी सेकंड कंडीशन कहती थी कि हमारा जो ये है आपस में ये तमाम एलिमेंट्स जो हैं इस सेट के इनकॉन्ग्रुएंट होने चाहिए।